हेलो। सीजीपीएससी व्यापम गाइडेंस में आप सबका स्वागत है। जैसे हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे सवाल कि हम आगे क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्या करें, मतलब कुछ समझ नहीं आता किस लाइन में जाएं। तो अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप सीजीपीएससी की तैयारी कीजिए। तो सीजीपीएससी की तैयारी करने से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप सीजीपीएससी के साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम को मतलब फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। खासकर छत्तीसगढ़ में जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है वो सीजीपीएससी बहुत हद तक उसका सिलेबस को कवर करा देता है। जैसे आप व्यापम के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे पटवारी लीजिए, चाहे कोई भी अभी हाल ही फ़िलहाल में एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है, वो सब सीजीपीएससी से मिलता जुलता सिलेबस रहता है। कोर सब्जेक्ट यही है। तो जैसे हम कैसे शुरुआत कैसे करें, किसी को कन्फ्यूज़न रहता है, किसी को कुछ पता नहीं होता, तो भी शुरुआत करने के लिए जैसे आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, कोई भी डिग्री हो, आप उसके बाद सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो और वैसे भी आपको कोचिंग ले सकते हैं, कोई भी ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से आप कोचिंग ले लीजिए। कोचिंग के सेंटर बहुत सारे हैं। अब किसी एक का नाम लेना तो सही नहीं होगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल दिया हूँ। जैसे पटेल ट्यूटोरियल हो गए, टूटेजा हो गया, दिल्ली आईएएस, चंद्रा, उड़ान, पाथ, हरिराम पटेल, राजपूत ट्यूटोरियल, बहुत सारे हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप जहाँ जाना चाहते हैं डेमो देखिए और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करा सकते हैं, कराइए। प्री की तैयारी पहले प्री का करें आप। प्री में एडमिशन ले लीजिए, 8 से 10 महीने क्लास होती है, कहीं 12 महीने क्लास होती है। तो उसका लेने के बाद सबसे पहले आपको कोचिंग पे ट्रस्ट करना है कि नहीं, मैंने अब एडमिशन ले लिया है, अब मेरे तैयारी की शुरुआत यहाँ से करनी है। तो आपको जो कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा उसका अच्छे से प्रिपेयर करना है। नोट्स कोचिंग के नोट्स पढ़ना शुरू करना है। अब कोचिंग वाले आजकल बुक भी प्रोवाइड करते हैं, अपने लोकल पब्लिकेशन सभी लोग बुक छापने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में तो जनरल बहुत सारे बुक हो गए हैं, सभी कोचिंग वाले दे रहे हैं आजकल। तो उनके बुक्स पढ़िए, उनके नोट्स पढ़िए और उसी कोचिंग पर ट्रस्ट करिए कि नहीं, मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ वो बेहतर है। और उसके बाद सबसे पहले तो आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होने में कम से कम 8 से 10 महीने लग जाएगा प्री का। 8 से 10 महीने के बाद सिलेबस को 2 बार ख़त्म कीजिए, 2 बार मिनिमम 2 बार पढ़ने के बाद जब आपका लगेगा कि हाँ, मैंने 8-10 महीने प्री का कोचिंग किया, 2-4 महीने और मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर लीजिए। टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज भी आपको कोचिंग वाले प्रोवाइड कर देंगे। घटना चक्र लगाइए, इसको 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट का घटना चक्र लगाइए, हर सब्जेक्ट का। खासकर मेन सब्जेक्ट जैसे संविधान हो गए, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गए, अच्छे जो भी अच्छे जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है उनको ज़रूर 3 से 4 बार लगा लीजिए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, जितना मर्जी हो सके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। सभी कोचिंग वाले ऑब्जेक्टिव बुक निकालते हैं, अधिक जैसे हरिराम पटेल का ऑब्जेक्टिव बुक बहुत चलती है छत्तीसगढ़ में, उसके उठाइए, पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए हरिराम पटेल के और बार बार रिपीट करिए। 3 से 4 बार अच्छे से तगड़ा पढ़िए, 4 से 5 बार पढ़िए। मिनिमम 2 से 3 साल कंप्लीट सीजीपीएससी की तैयारी 2 चरणों में होती है, प्री और मेंस। प्री मेंस करते करते आपको मिनिमम 2 से 3 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आपने सीजीपीएससी की तैयारी एकदम अच्छे से की है तो आपको छत्तीसगढ़ में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ क्या उसके बाहर भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मतलब उसको फाइट करने के लिए एकदम पूरी तरीके से योग्य हैं और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट फील करोगे। ऐसा लगेगा कि नहीं, हर एग्ज़ाम मेरे लिए इजी है, क्योंकि इसके जो ये बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करते करते बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। चाहे आप पटवारी का एग्ज़ाम दो, चाहे किसी सीजी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम जो हो, चाहे सीजीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, सबका सिलेबस सीजीपीएससी से मैच करता है। बेस यही है, आपके कोर सब्जेक्ट यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। सीजीपीएससी की तैयारी
2 चरणों में होगी। मेंस आपको मेंस पढ़ना है, मेंस प्री के बाद पढ़ना है। और प्री का जो होता है 2 पार्ट में पेपर होता है। एक सीसेट होता है, उसमें मैथ्स रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ्स रीजनिंग हिंदी, वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। 200 नंबर में आपको 66 चाहिए जनरल के लिए और 46 चाहिए SC ST OBC के लिए, उसको वो अलग मैटर है। आप धीरे धीरे कोचिंग में घुसेंगे वो सब समझ आ जाएगा, लेकिन आपको पहले एडमिशन लेना है, पढ़ाई करना है, उन सब चीज़ों से गुजरना है। ये नहीं कि मैं एडमिशन ले लिया तो मैं डिप्टी कलेक्टर बन के निकलूँगा, ऐसा सोचना नहीं है। पहले एडमिशन लेना है, पढ़ाई करना है, कंटिन्यू करते रहेंगे। 1 से 1.5 साल 2 साल वक्त लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे पोजीशन पे अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छे पद को अचीव करेंगे। अगर पहले ही दिन सोच लेंगे नहीं हो जाएगा, आप तो पढ़ लिए, कोचिंग में एडमिशन ले लिए, नोट्स बना नहीं रहे हो, तो फिर वो गलत है। और प्री मेन है GS ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मेरिट लिस्ट मेरिट जो GS से बनेगा। और उसके बाद प्री निकलने के बाद मेंस की अच्छी तैयारी करनी है। मेंस के 7 पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे, 1400, और 100 नंबर का होता है इंटरव्यू, तो 1500 नंबर हो जाएंगे। प्री पहला चरण है। प्री और ये ऐसा नहीं है कि मेंस अरे यार 1500 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा होगा। प्री का ही 60-70% है मेंस। मतलब मेंस जो है आपने प्री कवर कर लिया तो 70% मेंस भी आपने लगभग कवर कर लिया है। मेंस में रिटन फॉर्म रहेगा, प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो ये सब सिलेबस को खैर बाद में जान ही जाओगे, जब भी कोचिंग करोगे या फिर तैयारी करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन तैयारी की शुरुआत कैसे करना है उस चीज़ को मैं इसी चीज़ पे वीडियो का टॉपिक यही है, इसलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।